नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर पर। साथियों, इस वीडियो में मैं आज 2023 में हुए इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार ज़रूर करें। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन ऑफ स्वॉर्ड किस देश ने शुरू किया। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में अभी हमास और इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स किसने शुरू किया? इसराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमास ने इसराइल पर अचानक हमला कर 20 मिनट में 5,000 मिसाइल दाग दिए थे। दोस्तों, हमास जब इसराइल का फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन में हमास ने 5,000 मिसाइल दाग दिए थे। इससे इसराइल के लिए कई लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स लॉन्च किया। दोस्तों, जो हमास ने अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन चलाया था, उसकी ही तर्ज पर इसराइल ने आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है, ऑपरेशन आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है। इसराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसराइल की राजधानी जेरूसलम है। दोस्तों, इसराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसराइल की करेंसी इजरायली रोकेल है। दोस्तों, इसराइल की करेंसी क्या है? इजरायली रोकेल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन हैं और नेतान्याहू बेंजामिन हैं, और इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। इसराइल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया। तो दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, जैसा कि आप वीडियो में पिक्चर में देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो दोस्तों, भारत जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके लिए भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। क्वेश्चन है, तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किस देश ने शुरू किया। तो तटीय समुदायों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने शुरू किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में समझते हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा देश के पश्चिमी समुद्री तट पर ऑपरेशन सजग शुरू किया गया था। तटरक्षक दल के इस विशेष अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित 118 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक राकेश पाल जी हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो हैदराबाद से। 75वीं वर्षगांठ 2023 पोलो ऑपरेशन की 75वीं वर्षगांठ का संबंध हैदराबाद से है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो 565 रियासतों में बटा था। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब 565 रियासतों में बटा था। इसमें से 3 कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सभी भारत में स्वेच्छा से शामिल हो गए थे। दोस्तों, इन 3 को छोड़कर भारत में स्वेच्छा से सभी शामिल हो गए थे। इन्हीं 3 में से एक हैदराबाद के खिलाफ भारत ने पुलिस कार्रवाई की थी। जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। इन 3 में से हैदराबाद के खिलाफ भारत ने
कानूनी कार्रवाई की थी, जिसका नाम हमने ऑपरेशन पोलो रखा गया था। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को के खोए गए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए गए सामान की ट्रैकिंग हेतु ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। ऑपरेशन अमानत भारतीय रेल द्वारा खोए गए सामान की ट्रैकिंग हेतु चलाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे का रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। और रेलवे सीईओ के बोर्ड रेलवे बोर्ड सीईओ के अध्यक्ष सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। रेलवे बोर्ड सीईओ की सीईओ जया वर्मा सिन्हा है। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दोस्तों, अभी कुछ पहले 3-5-6 महीने पहले यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। उसमें फंसे भारतीय, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसके लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन गंगा भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और जो छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको वापस लाने के लिए चलाया था। क्वेश्चन है, अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड्स नामक संयुक्त अभियान किस देश से शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी उपयुक्त दोनों से। ए एवं बी उपयुक्त दोनों से मतलब अमेरिका और भारत दोनों ने यह ऑपरेशन शुरू किया था। क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर में फंसे सीमावर्ती जिले में पुंछ में छपे आतंकवादियों को पुंछ में जो आतंकवादी छुपे हुए थे उनके लिए भारतीय सेना और पुलिस ने ढूंढने के लिए ऑपरेशन चलाया था। उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 छुपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया गया था जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन है, गो हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन किया? तो गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश राज्य ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ऑपरेशन के तहत हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गौकशी, लूट जैसे अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके उनको कम से कम दिनों की सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन चलाया गया इसमें अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन करता है जैसे कोई गौकशी आदि अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके उनको सज़ा दी जाएगी, कम से कम सज़ा दी जाएगी। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया था? दोस्तों, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी निकालने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा खुफिया जानकारी नशीली दवाओं की तस्करी के खुफिया जानकारी के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? तो दोस्तों, सीबीआई ने ऑपरेशन ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया था। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा शोषण सामग्री के प्रसार को साझा करने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, सन 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम था? जो असम राइफल्स द्वारा 1991 में जम्मू और कश्मीर के लिए किए गए एकल आतंकवाद के विरोधी का अभियान चलाया गया था, उस अभियान का क्या नाम था? तो उस अभियान का नाम था ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन है, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सोने की
तस्करी के एक रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया था? दोस्तों, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों, ये ऑपरेशन राजस्व विभाग द्वारा ऑपरेशन मोल्टेन मेटल चलाया गया था। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल राजस्व विभाग द्वारा चलाया गया था। भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दोस्तों, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तालिबान के कब्जे में फंसे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दोस्तों, दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करों को बचाने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान में पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया था। अब बात करते हैं SSB की। SSB सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 सितंबर 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका और महानिदेशक इसके रश्मि शुक्ला हैं। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एक आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। उसका ऑपरेशन भांग की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया। ऑपरेशन परिवर्तन भांग की खेती को रोकने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, कोविड-19 के द्वारा नौसेना द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों, कोविड-19 के समय पर कोरोना के समय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 से
संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 से खुद को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने हेतु खुद के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मोडागास्कर से सेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव्स और मोडागास्कर से सेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति से बचाने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जहाज़ों की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा हेतु चलाया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसका कोड क्या था? तो उसका कोड था ऑपरेशन बंदर था। ऑपरेशन बंदर भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था। ऑपरेशन बंदर भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का ऑपरेशन कोड